जानते हैं आपका वीडियो कैसे वायरल होगा? क्योंकि आप लोगों के ना ऑडियंस को रोकना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जिस दिन ऑडियंस के रोकना सीख जाएंगे ना, उसी दिन से आपका वीडियो जो है ना वायरल होने लगेगा। ठीक है, और बहुत सी लोग ना मेरे खिलाफ जो है आजकल मार्केट में बहुत तरीके के बात बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उसी पेड़ पे डेला मारते हैं जिस पेड़ पे मीठा फल लगे होते हैं। मैं घबराने वाली में से नहीं हूं और नहीं डरने वाली में से हूं। जितना करनी है कर लो मेरे खिलाफ, जितना आंदोलन करनी है कर लो। मैं देख रही हूँ सभी का तमाशा। ये मत सोचिएगा कि हम नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। बस देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई डेला मारने लगे ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिएगा कि हमारे ऊपर ना मीठा फल लग चुका है, इसीलिए लोग हम पे डेला मार रहे हैं, है ना। क्योंकि खट्टे, आपने देखा होगा ना, आम के बगीचे में जाते होंगे ना, तो बहुत सारा आम के पेड़ होता है ना, होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि जिस पेड़ पे मीठा आम होता ना, उसी पे लोग डेला मारता है ना। क्योंकि जो इसलिए डेला मारता है कि वो आम गिरेगा और हम खाएंगे, है ना। खट्टे जिस पेड़ पे आम होता है ना, उसमें कोई नहीं डेला मारता है। उसी तरीके से आज के डेट में लोग हम पे डेला मार रहे हैं। तो हम डरने वाले में से नहीं है, परेशान होने वाले में से नहीं है। आपको जितना डेला मारना है मारिए, हमें खुद पे भरोसा है, मेरे अपने काम पे भरोसा है, अपनी पहचान पे भरोसा है। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ गलत नहीं करते हैं ना, तो डरने की हमें जरूरत भी नहीं है, घबराने की मुझे जरूरत भी नहीं है। और जो लोग हमारी कंप्लेंट कर रही है, जो लोग हमारे बारे में बुरा भला बोल रही है ना, वो जीवन भर वही करती रह जाएगी जो वो कर रही है। क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले वही इंसान गड्ढा में गिरता है। ठीक है, हम हो या चाहे कोई भी हो, हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे ना, तो हम भी सबसे पहले उस गड्ढा में गिरेंगे। लेकिन हमारे माता पिता ने ये संस्कार कभी नहीं दिया है। माता पिता ने ये संस्कार दिया है हमेशा कि बेटा कभी भी दूसरे का ढाल बन के खड़ा होना, किसी के लिए बुरा मत सोचना। इसीलिए हमारे साथ भी कहीं ना कहीं बुरा नहीं होता है। करते तो बहुत लोग हैं बुरा, लेकिन होता नहीं है। करते बहुत लोग, यानी कि 100 में से 99% जो है मेरे साथ बुरा करते हैं, हर जगह पे, रियल लाइफ में भी और अनरियल लाइफ में। जैसे रियल लाइफ हो गया हमारा घर परिवार, हमारे जैसे कि मेरे मैके, मेरे ससुराल, मेरे ये वगैरह वगैरह सब। और अनरियल लाइफ हो गया, जो नकली लाइफ हो गया, सोशल मीडिया में हम अभी आ गए फिलहाल में, तो यहाँ भी बहुत लोग मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, बहन जो करनी है कर ले, लेकिन जो हम है ना, हम ही रहेंगे, तू ही रहेगी। इसलिए आज से मैं समझा रही हूं कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदना बंद कर दे और अपने लिए जीना शुरू कर दे और अपने काम पे फोकस कर। जितनी समय तू दूसरे के बुराई में व्यतीत करती है ना, जितनी समय तू दूसरे के खिलाफ, जो दूसरे लोगों ला जाके ये करती है वो करती है ना, इतनी समय तू अपने लिए देगी ना, तो शायद कहीं ना कहीं तू आदमी बन जाएगी। ठीक है, तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समुंदर में से 2 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो समुंदर सूख नहीं जाता है। उसी तरीके से मैं एक समुंदर हूं और तेरे पानी निकालने से मैं सूखने वाली नहीं हूं। ठीक है, तो आशा करती कि इस वीडियो से ना तुम लोगों के समझ आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बस मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे हमारे माँ बाप ने संस्कार हमें नहीं दिया है, और हम तो चाह के भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। रियल में मेरे साथ चाहे कोई कितने गलत कर दे, लेकिन मैं चाह के भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। तू चाहे जितना मेरे साथ गलत करती रहे, चाहे जितना जो करनी है तुम लोगों को करती रहे, लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मेरे बस के नहीं है, मेरे संस्कार ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा कलेजा नहीं है कि किसी के साथ मैं बुरा करूं। रियल में मेरे कलेजा ही ऐसा नहीं है और होता नहीं हमसे, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हम पीछे हैं आज। ठीक है बहन, तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से समझ आ गई होगी तुम लोगों के कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर से दोबारा कह रही हूँ, ठीक है। और दूसरे के खिलाफ करना छोड़ दे, काम पे फोकस करोगी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है।